सभी साथियों को जय हिंद। देखिए, इससे पहले हम आपको 4 सेट पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं दोस्तों। आज जो है सेट नंबर 5 होगा दोस्तों। आज है 8/1/2019 को तृतीय पाली वाला क्वेश्चन रहेगा। ये सारा क्वेश्चन जो चल रहा है दोस्तों, प्रीवियस ईयर चल रहा है लगातार पीछे वाला, जो कि 2019 में सारा क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए कार्य कांस्टेबल का आपको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग टोटल 50 क्वेश्चन का सेट है और 50 क्वेश्चन का जीके जीएस है। इसमें टेस्ट दीजिए, देखिए 50 में से कितना आप सही कर पाते हैं, आपका तैयारी कैसा है दोस्तों। लगातार इधर क्लास नहीं आ पा रहा था दोस्तों, रुक रुक के आ रहा है, थोड़ा कुछ वजह के दोस्तों। अब जो है देखते दोस्तों, समय के अनुसार आपको लगातार लाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही समय मिलता है आपके सामने लाने की कोशिश करते दोस्तों क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी मेरे दोस्त मेरे बहन नाराज हैं क्योंकि लगातार ला नहीं पाते दोस्तों, कुछ वजह है। चलिए ऐसी वजह को हम आपको साइड करते हुए हम वो क्लास की ओर लेकर चलेंगे। क्लास को ले जाने से पहले छोटा सा काम आप सभी दोस्तों से कहेंगे करने के लिए। छोटा सा काम होता है कि सेशन को लाइक कर लीजिए, छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का उसमें शामिल हो जाइए, जितने भी न्यू मेरे साथी हैं, और अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। इतना सा करते हुए क्लास को लेकर चलेंगे और प्रत्येक प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देते चलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो पहला प्रश्न लिखा है, कोणार्क सूर्य मंदिर डैश में स्थित है। ये तो प्रश्न आपके बिहार पुलिस के साथ आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न और वीवीआईपी प्रश्न, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए बताइए, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित दोस्तों। आपका आंसर आ रहा है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो सभी दोस्तों का सही है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देख लेते दोस्तों, फटाफट कवर कर लेते 50 क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है कि प्रश्न नंबर 2 में अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा जो है पूरा किया गया था दोस्तों। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए दोस्तों। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोग सही दीजिए। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को द्वारा जो है पूरा किया गया था। आपका जो है राइट आंसर आ रहा है दोस्तों गुरु अर्जुन देव, इनका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो सभी दोस्तों का सही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 में। क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले डैश को मापने की एक इकाई है दोस्तों। क्या यहाँ पे ऑप्शन दीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो आपका जो आंसर आ रहा है दबाव, ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे आपका एक ए नंबर जो है सही होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए 4 नंबर प्रश्न, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रश्न को याद आप रख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र डैश है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों, किस राज्य में बता दीजिए। यहाँ पे 4 का कौन सा ऑप्शन आप लोग राइट आंसर बता रहे हैं। जितने भी मेरे साथी जो आंध्र प्रदेश बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, सभी मेरे दोस्तों और मेरे भाई बहन का सभी का सही आंध्र प्रदेश में स्थित है मुख्य केंद्र देश का दोस्तों। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 5 में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है पानी के डैश बनने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कितना आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही दे रहे हैं आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 5 को पढ़िए अच्छे से दोस्तों। यहाँ पे 2 अणु दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए। लिखा है नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बता दीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही देते हैं दोस्तों, प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। ये प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस में भी पूछा जाएगा और आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, यहाँ पे गुजरात दे रहे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर सही होता है, गुजरात, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे 7 नंबर में जो प्रश्न कहता है दोस्तों, सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीवों में पाया जाता है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, ये पूछे जाने वाला प्रश्न है और आप लोग याद भी रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग जो 7 का ऑप्शन नंबर बी दे रहे, वन जीवोसम, यहाँ पे आपका सभी का सही होता है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग चलेंगे 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 8 में, लिखा है दोस्तों यहाँ पर कि भारत का पहला वायसराय कौन था दोस्तों। ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए भी दोस्तों, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है दोस्तों बिहार पुलिस के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल में भी दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर सही होता है दोस्तों। भारत का पहला जो है वायसराय था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये प्रश्न को जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 9 में जो लिखा है, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। ये प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों, दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया दोस्तों। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, किस अधिनियम के तहत में, तो बता दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दे रहे दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 में दोस्तों यहाँ पे अधिनियम से यहाँ पे समाप्त कर दिया दोहरी सरकार दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है।
तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, पेपर के लिए ये भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, शिल्पादिकारम दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो आप लोग एक बार ऑप्शन नंबर 1 को देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए हम लोग चलेंगे 11 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 11 में क्या लिखा है, लिखता दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित क्या था दोस्तों, बता दीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो दोस्तों 11 को प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग जो बता रहे थे, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 12 प्रश्न को पढ़िए, लिखा है आयत पर लगे लगे कर को डैश कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बता दीजिए। प्रश्न नंबर 12 में लिखा है दोस्तों यहाँ पे टेरिफ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सभी का सही होता है, टेरिफ इनका करेक्ट आंसर होगा। आयात पर लगे कर को डैश कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे टेरिफ इनका करेक्ट आंसर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं दोस्तों। लिखा है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधा का पानी प्रसारण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है, उसे डैश कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए तो आप लोग अच्छे से जवाब दे पाएंगे दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बता रहे, था आपका सभी दोस्तों का सही होता है। दोस्तों ये भी प्रश्न को याद रखेगा। यहाँ पे जो 14 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। दोस्तों बता दीजिए 14 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको नीचे की ओर है, इनको पहले ऑप्शन को देख लीजिए तब आप लोग जवाब दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा सही होगा ऑप्शन 14 का। दोस्तों यहाँ पे एंडीज दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 दे रहे, ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो दोस्तों सभी दोस्तों का सही होता है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे 15 में क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में डैश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बता दीजिए, ये प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, इस प्रश्न को याद आप रखिएगा और एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग जो करेक्ट आंसर दे रहे थे विश्व बैंक, दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है। आपसे यहाँ पे 2-3 प्रश्न आपसे पूछेंगे पहले। तो सबसे पहले विश्व बैंक का स्थापना कब होता है दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा। दूसरा IMF का स्थापना पूछेंगे और तीसरा WTO का। दोस्तों ये तीनों ही स्थापना आपको पूछा जा रहा है, आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। और ये बता चुके हैं दोस्तों कितनी बार, आप लोग एक बार कमेंट में लिख दीजिए। दोस्तों यहाँ पर 16 का जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों, बता दीजिए 16 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए आप लोग के ऊपर इसलिए क्वेश्चन को छोड़ते हैं दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न को मान ली जानते हैं तो कमेंट में लिखेंगे, नहीं जानते तो उसको सर्च करेंगे, ठीक है, उससे आपको और आपको देखने की जिज्ञासा भरेगा दोस्तों क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन सर्च करने से आपको 2-3 प्रश्न पढ़ने को मिलेगा, इसलिए आप लोग के ऊपर कुछ कुछ प्रश्न को छोड़ देते हैं। ये सब प्रश्न आपको क्लास में हो चुका था दोस्तों, इसलिए आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं। ऐसा मत कहिए सर को पता ना हो इसलिए सर हम लोग के ऊपर छोड़ देते हैं, जानबूझ के आप लोग के छोड़ते हैं क्योंकि आप लोग को पता हो दोस्तों। एक क्वेश्चन को देखें तो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मंगल ग्रह को कितने प्राकृतिक उपग्रह दोस्तों, ये तो आप लोग को पता है दोस्तों, छोटा सा प्रश्न है, आपको यहाँ पे पता है ऑप्शन नंबर डी दे रहे 2 उपग्रह है, तो दोस्तों यहाँ पे सही है। चलिए 17 में जो प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट डैश में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे स्थित है बता दीजिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट दोस्तों डैश में स्थित है। 17 का कौन सा ऑप्शन दे रहे दोस्तों, मुंबई बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मुंबई में स्थित है दोस्तों, ये भी प्रश्न को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 में जो प्रश्न कह रहा दोस्तों, Q1 प्रक्रिया की खोज किसने की थी दोस्तों, बता दीजिए 18 का राइट आंसर क्या सही होगा। यहाँ पे लिखा है Q1 प्रक्रिया की खोज किसने की थी दोस्तों, 18 का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पर आप लोग का लुईस पास्चर दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सभी का सही है। जितने भी साथी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी दे रहे तो सभी दोस्तों का सही है। यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछ रहा दोस्तों 19 नंबर में प्रश्न में, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया था दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न भी आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो 19 नंबर प्रश्न का दोस्तों 1896 बता रहे, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सभी का सही आ रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न भी आपके लिए पेपर के लिए अच्छा है दोस्तों, बता दीजिए 20 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। जमा स्वीकार करना दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग चलेंगे हम लोग 21 में जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शस्त्र नृत्य शैली है दोस्तों। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, बता दीजिए 21 का राइट आंसर क्या बताते हैं, भरतनाट्यम बता रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर भरतनाट्यम इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा।
प्रश्न है आपसे पूछा, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य दोस्तों? ये तमिलनाडु का होता है। बिहू असम का है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग घूमर नृत्य बता दीजिए दोस्तों किस राज्य का है। चलिए हम लोग चलेंगे यहाँ पर 22 में जो क्वेश्चन कह रहा है, सतत के एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल को डैश कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। तो 22 का क्या ऑप्शन आप लोग दे रहे दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे किनका किनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों 22 का। चलिए दोस्तों फटाफट कॉमेंट में आप बता दीजिए। बहुत अच्छा आप लोग का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का दबाव आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सभी का सही है। तो यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के मामले में डैश दुनिया की सबसे बड़ा देश है दोस्तों, ये तो सभी दोस्तों को पता है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? रूस आप लोग बता रहे हैं, तो यहाँ पर सही हो जाएगा रूस आपका, ठीक है। चलिए हम लोग चले दोस्तों। तो यहाँ पे 24 नंबर में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इसको अच्छे से पहले पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पे लिखा है, जल निकाय में मेढकों द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता दोस्तों? यहाँ पे कह रहा है किसकी आवश्यकता होती है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर 24 प्रश्न का क्या राइट आंसर देते हैं। यहाँ पर आपका जो है किसकी आवश्यकता, आयोडीन की आवश्यकता होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो आपका सभी का सही है दोस्तों। यहाँ पर जो 25 में एक प्रश्न दिख रहा है दोस्तों, ये आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर 25 का राइट आंसर देने वाले जितने मेरे साथी मेरे दोस्त सुंदरवन दे रहे हैं, तो सभी मेरे मित्रों और मेरे बहनों के लिए भी सभी का सही है सुंदरवन, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। यहाँ पे 26 नंबर में जो प्रश्न कह रहा है, क्रिकेट में जो है एल बी डब्ल्यू का पूरा क्या अर्थ होता है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही देते हैं दोस्तों? 26 का बता दीजिए। यहाँ पर आप लोग जो आ रहा है दोस्तों, लेग बिफोर विकेट, यहाँ पे बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बता रहे, तो आपका राइट आंसर ए सभी का सही है। तो दोस्तों 27 में कह रहा है कि वियतनाम की राजधानी क्या है दोस्तों? यहाँ पे कौन सी है राजधानी वियतनाम की? आपसे बोले हुए तो दोस्तों एक न एक राजधानी पूछा जाएगा आपके पेपर में, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हनोई बता रहे दोस्तों, वियतनाम की राजधानी हनोई होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सभी का सही है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है दोस्तों 28 में, उपकरण फोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही दे रहे दोस्तों 28 का? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो बता रहे जिम्नास्टिक बता रहे, ऑप्शन नंबर ए आपका सभी का सही है। तो 29 नंबर प्रश्न को पढ़िए, लिखा है कि जल जहाजों पर पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए, कुछ ऑप्शन आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा। चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सभी का सही है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग जो है आर्किमिडीज दे रहे दोस्तों सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए बता रहे, आपका ए आपका सभी का सही है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 में लिखा है कि सबसे गरीब परिवार के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई दोस्तों? ये प्रश्न भी आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा है। 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? चलिए कुछ क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, तब आंसर आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों। तो 30 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे दे रहे स्व सहायता समूह दे रहे आपको, ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे बी आपका सभी का सही है। तो 31 में जो प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे पढ़िए, 31 में क्या लिखा है, लिखा है 31 में कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को डैश से जोड़ता है दोस्तों, किनको जोड़ता है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देते हैं आप लोग 31वें प्रश्न का दोस्तों? ये प्रश्न आप जरूर गोल कर लीजिए, ये प्रश्न आपको पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे सिलचर दे तो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, आपका 31 का डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो 32 नंबर जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस देश में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा दोस्तों, बता दीजिए। ये थोड़ा पुराना सेट है इसलिए दोस्तों यहाँ पे पुराना पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 32 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही देते हैं दोस्तों? इनके अनुसार यहाँ पे इंग्लैंड आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है दोस्तों, इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 33 ये प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है, बता दिए दोस्तों। श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है, किस धर्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों? 33 का कौन सा ऑप्शन दे रहे दोस्तों आप लोग? जैन धर्म से जुड़ा हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। 34 में जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ऐसी प्रजातियों जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग पड़ जाती है, वह डैश कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिए रोक के दोस्तों, तब ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं। चलिए ऑप्शन आपके सामने आ गया, चारों ऑप्शन को पढ़ के अब राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पे स्थानिक बता रहे, स्थानिक प्रजाति दोस्तों यहाँ पे आपका रहे राइट आंसर होता है 4 ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। यहाँ पे 35 में जो क्वेश्चन कहता है कि वॉलीबॉल खेल में स्पाइस को डैश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, यहाँ बता दीजिए। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बताते हैं दोस्तों? यहाँ पर आप लोग का जो स्मेश आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही होता है। 36 नंबर प्रश्न को पढ़िए, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। कह रहा है कि किससे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिएगा।
चार ऑप्शन आपके सामने ही है, आप लोग बता दीजिए ऑप्शन को पढ़कर। आपका सिपाही विद्रोह आंसर आ रहा है दोस्तों, आपका सभी का सही है ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी दे रहे दोस्तों सभी दोस्तों का सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। 37 में लिखा है कि दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। 37वें प्रश्न का दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होता है 37 का। आप लोग का जो आंसर है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका बता रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आ रहा है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो हम चलेंगे 38वें प्रश्न को पढ़ते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बता दी दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न आता है आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहे हैं दोस्तों पहले पढ़ लीजिए तब आप ऑप्शन दिखाते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों। चलिए आपके सामने चार ऑप्शन भी है, आप लोग ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर बता दीजिए क्या सही होगा। जितने भी यहाँ पे वारेन होस्टिगन दे रहे दोस्तों ऑप्शन और बी, तो आपके यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। चलिए हम लोग 39वें प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसके लिए रखा गया था दोस्तों। यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला जो घंटा जो है यहाँ निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है दोस्तों, बता दीजिएगा क्या आंसर दीजिएगा 39 नंबर प्रश्न का। तो सभी दोस्तों का प्रश्नकाल बता रहे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है प्रश्नकाल। ठीक है दोस्तों, तो 40वें प्रश्न में लिखा है कि 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 में कौन जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इसका आंसर क्या दे बता रहे हैं आप लोग का जो करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों कमेंट में ऑप्शन नंबर 3 व्यापार का एकमात्र अधिकार था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको सी दे रहे हैं, तो सभी दोस्तों का सही है। तो यहाँ पे 41वें जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत का संविधान कब लागू हुआ। दोस्तों बता दीजिए भारत का संविधान कब लागू हुआ था, कौन सा ऑप्शन सही है 41 का। दोस्तों ये तो सभी मेरे भाई बहन को पता है, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर 42 में कह रहा है दोस्तों कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, बता दीजिए। 42 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे दोस्तों 1926, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 43 में जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि गोलेरा जो है बूंग करनो जीबी के स्टेडियम में डैश में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न को पहली बार फिर से पढ़ लीजिए तब बता दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है दोस्तों जीबी के स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा देश, राइट आंसर सही होगा। 43 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे इंडोनेशिया बता रहे, तो आपका राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाता है करेक्ट। तो 44 नंबर में प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय जो है पॉलिस्टर है जिसका उपयोग बोतलें और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, बता दीजिए। 44 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए तब राइट आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बता रहे, आपका फटाफट कवर कर लीजिए। तो 45 नंबर पर प्रश्न कह रहा है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सम्मान कहा जाता है दोस्तों, पब्लिक गुड्स कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही दीजिएगा आप लोग 45 का। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों तो यहाँ पे 46 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। 46वां प्रश्न का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग। क्वेश्चन का अब सेशन का 2 ही 4 प्रश्न बचा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट। 1784 वर्ष बता रहे, तो आपका राइट आंसर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, बता दीजिएगा। ये तो सभी मेरे दोस्तों को मालूम होगा, गुरुमुखी लिपि इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 48 नंबर में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इसको पढ़िए अच्छे से। लिखा है दोस्तों कालबेलिया डैश राज्य में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत है दोस्तों। किस राज्य में दोस्तों यहाँ पे आपको कह रहा है यूनेस्को में अमूर्त संस्कृति विरासत है, बता दीजिए। 48 नंबर प्रश्न का दोस्तों कौन सा ऑप्शन दे रहे, राजस्थान बता रहे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राजस्थान होता है। 49वां प्रश्न को पढ़ लेते तब आपको 50 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीपनाहा नामक शहर की नबी रखी लेकिन इसे पूरा नहीं कर सका दोस्तों। 49 का कौन सा ऑप्शन दे दीजिएगा दोस्तों। 49 के हुमायूं बता रहे, ऑप्शन नंबर ए, तो आपका सभी का सही है। तो 50 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे लिखा है 50 नंबर में हड़प्पा वासी द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था दोस्तों। तो 50 का कौन सा ऑप्शन सही देते दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग का जो सही आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों। यहाँ पर दे रहे तत्व मिट्टी की ईंट दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही होता है दोस्तों। तो आज के सेशन आपको हम टोटल 50 क्वेश्चन कराए थे दोस्तों। 50 में से आपका कितना सही हुआ दोस्तों ये जरूर बता दीजिएगा। और आज के सेशन कैसा लगा दोस्तों ये भी लिख दीजिएगा। अभी तक सेशन को लाइक ना कर लीजिए, छोटा सा परिवार शामिल हो जाइए, अपना भाई बहन को जाते जाते शेयर कर दीजिएगा। जितने मेरे दोस्त मेरी बहन यहाँ तक बने हुए उनको दिल से धन्यवाद करते हुए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।